आज की अगर भारत की स्थिति देखें तो दलितों पर, आदिवासियों पर, SC ST पिछड़ा वर्ग, ऐसा जो उन पे अत्याचार हो रहा है, जो मनुवादी हावी होते जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा। ऐसे में चंडीगढ़ से अनुसूचित जनजाति जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण एसोसिएशन द्वारा एक अधिवेशन किया जा रहा है, मोटिवेट करने के लिए, आम जनता को जो अत्याचार हो रहे हैं अनुसूचित जनजाति जाति पिछड़ा वर्ग पर, उनको उजागर करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, अपने अधिकारों के बारे में बताने के लिए एक अधिवेशन किया जा रहा है। उसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जो इस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर क्या ये इस सेमिनार में रहने वाला है। नमस्कार जी। नमस्कार। पहले अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम भगत राज तिसावर। मैं ये चंडीगढ़ शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लास एसोसिएशन है हमारी, इसका मैं अध्यक्ष हूँ जी। ये जो अधिवेशन होने वाला है, इसमें क्या क्या रहने वाला है, कब होना है, कहाँ होना है? ये अधिवेशन अम्बेडकर भवन में 6 अगस्त को होगा और इसमें काफ़ी बुद्धिजीवी हमारे इसमें शिरकत करेंगे। और इस अधिवेशन का मेन मोटिव ये है कि जो लगातार दलितों पे अत्याचार बढ़ रहा है, पूरे भारत में देख लें, लेकिन चंडीगढ़ एक मॉडर्न सिटी है, इसमें हम उम्मीद रखते थे कि यहाँ पे दलितों पे अत्याचार ना हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा चंडीगढ़ में भी दलितों पे अत्याचार, एट्रोसिटी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जी। ऐसा जैसे कि एक मणिपुर का भी रिसेंटली कांड हुआ, वो सारे जग को पता है, पूरा मतलब वर्ल्ड वाइड वो उजागर हुआ। ऐसा ही एक यूपी में हुआ, ऐसा ही एक अपना अगर बात करें चरखी दादरी में एक IAS ऑफिसर के साथ ऐसा हो रहा है। उसके अलावा एक और चरखी दादरी में जिसका एक मर्डर कर दिया गया। तो ऐसे में कहाँ तक आप सोचते हैं कि जो न्याय मिल पाए, तो किस तरीके से होगा न्याय? ये जो देहात में आप बात कर रहे हैं या स्टेट की बात कर रहे हैं, चंडीगढ़ भी उससे अछूता नहीं है। चंडीगढ़ में थोड़ा लोग थोड़े से जागरूक है, इसलिए थोड़ा डरते हैं। लेकिन अगर मैं ऑल ओवर इंडिया देखूं तो जो शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट है, उसका लोगों में भय नहीं है और उस भय को सरकार मेंटेन करने में फेल है। आप चंडीगढ़ की अभी बात कर रहे थे, चंडीगढ़ में भी कई ऐसे केसेस हुए हैं, जैसे एक शिक्षिका थी और एक अध्यापिका है, उसका भी शोषण किया गया है। उसके अलावा जो और कई ऐसे केसेस हैं, जैसे सफाई कर्मी है, उनका शोषण किया जा रहा है। क्या मानते हैं कि किस तरीके से आपकी एसोसिएशन उनका साथ दे रही है या किस तरीके से उनको न्याय मिल पाए? चंडीगढ़ के मामलों में जो बेचारी मेधावी का केस हुआ था जी, वो बहुत दुखदायक केस था, क्योंकि जो अध्यापक है उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, तो सफाई कर्मचारी की तो कोई हम इसमें वो कुछ भी औकात नहीं समझते। उसमें बड़ा कारण चंडीगढ़ में जो देखने को मिला, उसका हम निंदा भी करते हैं कि हमारे समाज के तथाकथित नेता इसमें दलाली में उतर आते हैं और वो दूसरे पक्ष की बात करके हमारी एट्रोसिटी केस को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। ये दुख की बात है हमारी। मतलब ये समझे कि यहाँ पे भी लैग बुलिंग या बात करें तो भ्रष्टाचार, अनुसूचित जाति वाले ही शोषण करने में बाज नहीं आते। उसे मैं बड़े स्तर पे लैग बुलिंग नहीं मानता जो लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मेधावी है, वो डियर थी, वो हाईकोर्ट चली गई तो वो उसकी प्रोटेक्शन होएगी। उसमें हमें हाईकोर्ट न्याय से, हमें कोर्ट से बहुत उम्मीद है। हमें पुलिस से, चंडीगढ़ पुलिस से बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि पुलिस के जो अधिकारी हैं, मैं आपको बताऊं, एक केस अभी था, एक विशाल लड़का था, उसे फ़ोन पे धमकी आई और वो मीटिंग में डिसाइड हुआ, सफाई कर्मचारी कमीशन की मीटिंग थी, उसमें डिसाइड हुआ कि उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट भी लगना चाहिए। और हमारी जो SSP साहिबा, उसने पलक गोयल को केस दिया है ना, लेकिन अभी तक पलक गोयल ने उस पर कोई एक्शन नहीं करा। चंडीगढ़ पुलिस तो इसमें बिल्कुल लीपापोती करने में लगी हुई केसों में। क्या कारण मानते हैं ऐसा? क्या कारण है कि वो लीपापोती कर रही है, जबकि हाईटेक शहर चंडीगढ़ को माना जाता है, जिसको कहते हैं कि एजुकेटेड लोगों का ये शहर है? ऐसे मामलों में आप जानते हैं अभी थोड़ा पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो भाजपा की सरकार है या कांग्रेस की सरकार रही है, क्योंकि एक्चुअल वो जो लोग हैं वो हिंदूवादी हैं, तो उनका प्रेशर अफसरों पे ज़्यादा है। और मैं यहाँ चंडीगढ़ में इसलिए दुख से कहना चाहता हूँ कि यहाँ का एडवाइजर भी शेड्यूल कास्ट है, फिर भी चंडीगढ़ में एट्रोसिटी हो रही है, ये बड़ा दुख का विषय है। देखिए, बिल्कुल सही कहा है। यहाँ का जो चंडीगढ़ का जो एडवाइज़र है वो खुद जो अनुसूचित जाति से आते हैं, लेकिन आप लोगों की जो कहीं ना कहीं अगर माने कि जो मुहिम है कहीं लूज़ पड़ जाती है। मुहिम कहीं लूज नहीं पड़ती, क्योंकि चंडीगढ़ में ज़्यादातर लोग एम्प्लॉइज़ हैं और जो रोज़ की रोटी कमाता है वो बड़ा एजुकेशन नहीं कर सकता। चलिए बात इस बात को ले, इसीलिए हमने एक दिन का ये सेमिनार इसलिए रखा है कि जितने भी दलितों की, यहाँ शेड्यूल कास्टों की, OBC की, SC ST की प्रॉब्लम्स है, उन्हें एक मंच पे हम इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और इस बात के लिए लोगों का मनोबल बनाएंगे कि ये जो जितनी भी हमारे साथ
चाहे दफ्तरों में हमारी प्रमोशन नहीं हो रही या हमारे स्कूलों में एडमिशन नहीं देते, हमारे ओबीसी के बच्चों को एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिल रही, ये सारे केस एट्रोसिटी से जोड़ के हम कितनी संस्थाएं इस अधिवेशन में आने वाली है? चंडीगढ़ में जो ज़्यादा संस्थाएं हैं ना, वो एम्प्लॉइज ने अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने अपने फ़ायदे के लिए बना रखी है। वो इन मुद्दों पे बहुत दबाव में है, क्योंकि वो एम्प्लॉइज होते हैं, वहाँ पे दबाव बनता है। लेकिन हमारे जो संगठन है, आपने देखा होगा जब वो जाति प्रमाण पत्र का मामला था, हमने बहुत ज़ोरों से लड़ा, आपने भी कवर किया उस समय। हमारा संगठन किसी के दबाव में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, उन पर किसी एम्प्लॉय का किसी का कोई दबाव नहीं है। और हमारा ये सेमिनार करने का मतलब ये है कि लोग इसे हमारी संगठन को सपोर्ट करें। हम कल ही बहुत है लड़ाई लड़ने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कोई वो, क्योंकि छोटे छोटे संगठनों में बढ़ते हैं तो वो फिर लेग पुलिंग शुरू हो जाती है, उधर बंदा अपना अपना बात इंटरेस्ट करते देखता हैं है। अधिवेशन में कौन कौन से चीफ गेस्ट रहने वाले हैं और कौन कौन सी शख्सियत देखो, जो शिरकत करेंगी? अभी मैं 1 तारीख को 1 अगस्त को दिल्ली में था, तो हमारी अपने रामदास अठावले जी हैं जो सामाजिक न्याय मंत्री हैं, उनसे भी बात चल रही है। शायद वो हमें को 99% उम्मीद है कि वो आएंगे। और हमारी अंजना पवार है, नेशनल कमीशन फॉर सिविल वाइस चेयरमैन है, उनके भी आने की संभावना है। और भी जितने भी प्रोमिनेंट लीडर हैं, हम इधर पार्टी में नहीं ले रहे, हम अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदों को बुलाने की कोशिश करेंगे ताकि चंडीगढ़ के लोगों पे एट्रोसिटी रोकी जा सके। अक्सर देखा जाता है कि इस प्रकार के कोई भी अधिवेशन होते हैं या सेमिनार होते हैं या मीटिंग्स होती हैं, उसमें राजनीतिक दल अपना फ़ायदा कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करते हैं, या कहें तो राजनीतिक फ़ायदे के लिए ऐसे अधिवेशन बनाए जाते हैं। ऐसे में आपके अधिवेशन का क्या है? आप प्रोग्राम को कवर करना, हमारे मंच पे कोई पॉलिटिशियन नहीं होगा। ठीक है, सरकार के मंत्री अगर आते हैं तो देखो उनको तो हमें देना पड़ेगा वेटेज, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे किसी पार्टी की बात बिल्कुल नहीं होगी। ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रिक्ट डायरेक्शन होगी कि पार्टी फायदे के लिए कोई बात ना करे। जनता की समस्या कैसे हल होगी, इस पर विचार होगा। बिल्कुल, आपने ये जो अपने चंडीगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण एसोसिएशन है, इनके अध्यक्ष को सुना। क्या क्या इस में मुद्दे रहने वाले हैं, ये आप बिल्कुल स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये पूरी जो एक लिस्ट इन्होंने बनाई है मुद्दों की, जिस पर ये अधिवेशन किया जा रहा है। अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है और उनका कोई ऐसा मुद्दा है या उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय हो रहा है, तो इस अधिवेशन में जरूर आएँ और अपनी आवाज़ को बुलंद करें, ताकि ये एसोसिएशन न्याय दिलाने के लिए, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हो सके। कैमरामैन प्रयास के साथ परवेश फरंट।